ठीक इसी समय एक शानदार लाल गली में घुस आई। काले रंग का कोट पहने दो युवक कार से उतरे और जोरदार मारपीट और हिंसा के इरादे से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषभ कुमार के भेजे गए अंगरक्षक को फिर से जमीन पर पटक दिया। वो डर से चिल्लाए। जाहिर है काले कोट वाले ये दो आदमी अंगरक्षकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इस गली से 1 मिनट में गायब हो जाओ, एक काले कोट वाले ने ठंडे भाव से कहा। सूट में अंगरक्षकों का समूह आश्वस्त नहीं था। वो आनन फानन में कार में सवार हुए और एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकल गए। मिस्टर शिवम, आपको इन छछूंदरों ने चोट तो नहीं पहुंचाई? काले कोट वाले आदमी ने पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हो। उसने तो एंटीक स्ट्रीट पर किसी के आने की व्यवस्था नहीं की। काले कोट में ये दो आदमी स्पष्ट रूप से साधारण अंगरक्षक नहीं थे। उनके युद्ध कौशल सभी शीर्ष पर थे। शिवम बता सकता था कि ये सभी निर्दयी लोग थे जिन्होंने खून देखा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये वो हत्यारे थे जो पूरे वर्ष विदेशों में घूमते रहते हैं। काले कोट वाला आदमी सर से पांव तक शिवम का निरीक्षण कर रहा था। वो थोड़ा हैरान था। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर शिवम एक मार्शल आर्टिस्ट होंगे। इन अंगरक्षकों को विशेषज्ञ माना जा सकता है, पर उनमें से कोई भी मिस्टर शिवम को चोट नहीं पहुंचा सका। वो रुक गया और दूसरे काले कोट वाले आदमी ने इशारा करने के लिए हाथ उठाया। तभी पहले वाले ने गंभीरता से कहा, मिस्टर शिवम, मिस शीतल कुमार आपको आने के लिए आमंत्रित करती हैं। शिवम ने पूछा, किसके आदमी हो तुम लोग? चिंता मत कीजिए मिस्टर शिवम, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मिस शीतल आपकी बहुत सराहना करती हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, शिवम ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। काले कोट वाले दोनों आदमियों ने मुंह फेर लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जल्दी से शिवम का रास्ता रोकने लगे। मिस्टर शिवम, कृपया हमारे लिए चीजों को मुश्किल ना बनाए। सच में? शिवम ने पूछा। तुम्हारे परिवार की मिस कुमार अपने सम्मानित मेहमानों को इस तरीके से आमंत्रित करती हैं? शायद आप आसानी से आना नहीं चाहते? हाँ? काले कोट वाले दोनों आदमियों के चेहरे पर ठंडे भाव थे और उन्होंने शिवम को अपनी आंखों में एक खतरनाक नजर से देखा। शिवम ने उपहास किया। उसने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसकी नजर दूर खड़ी वेरॉन पर केंद्रित थी। अगर अपने कपड़ों की साइड पॉकेट को फिर से छूने की हिम्मत की, ये बोलते हुए शिवम ने उन दोनों की ओर देखा। अगर अपनी बंदूकें दिखाने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूं तुम दोनों 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। काले कोट वाले दोनों आदमी ऐसे चौंक गए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनके हाथ उनके कपड़ों के बगल की पॉकेट में बंदूकों पर थे, लेकिन उन्होंने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। शिवम ने कैसे देखा? उसकी नजर तो यहां थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे शांत होकर भी शिवम ने उन दोनों पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। दो निर्दयी हत्यारे फिर भी उसके आगे सहम गए। ऐसा लग रहा था वो किसी इंसान का नहीं, शैतान का सामना कर रहे हों। तुम दोनों पीछे हटो, मिस्टर शिवम से मैं खुद बात करूंगी। एक महिला की खनकती हुई सुंदर आवाज सुनाई दी। शानदार लाल एलवी सूट पहने एक महिला, उसका फिगर पतला और आकर्षक था। वो इतने इत्मीनान से चल रही थी, उसकी चाल उसके आकर्षण में 4 चांद लगा रही थी। ये कहा जा सकता था कि वो एक अद्वितीय सौंदर्या थी। जब तक वो चलकर शिवम के पास आ रही थी, उसने उसका ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। उसके बाल लंबे और काले थे, त्वचा बर्फ सी सफेद और कोमल थी। उसका रूप असाधारण और बेजोड़ था। वो काफी आकर्षक थी। ऐसा आकर्षण देखकर शायद ही कोई होगा जो मुग्ध नहीं होगा। पर इस नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में वो गरिमा और आभा थी कि दूसरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो एक साधारण महिला नहीं थी। मिस्टर शिवम गांधी, हाय, मैं मिस शीतल कुमार, शीतल ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात करने की शैली और मुस्कान आकर्षक और दिल को छू लेने वाली थी। शीतल कुमार। शिवम को कुछ याद आया।
अगर मुझे ठीक से याद है तो आप भी कुमार परिवार के सदस्य हैं। दिल्ली शहर में शीतल कुमार का नाम काफी मशहूर था। उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते थे। कुमार परिवार की प्यारी बेटी उसके दादाजी की काफी लाडली थी। 2 साल पहले शीतल भी दृष्टि की तरह ही थी और दिल्ली की 3 महान सुंदरियों में से एक रूप में प्रतिष्ठित थी। मिस्टर शिवम, लगता है आपने मेरा नाम पहले सुन रखा है, हाँ? शीतल ने मुस्कुराकर कहा। उसने आंखें झपकी और उसने अपना आकर्षण दिखाया। मैंने सोचा था कि तुम केवल एंटीक के मामले में ही अच्छे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट निकलोगे। तो मुझे क्यों ढूंढ रही हो? शिवम ने शांति से पूछा। शीतल ने कहा, वेल मिस्टर शिवम, आपने मेरी आज की योजना बर्बाद कर दी। आपको क्या लगता है मैं आपको क्यों मिलना चाहती हूँ? किस बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।